नरसिम्हा राव सरकार में आप पर लाठी चली थी। लाठी भी चली थी और मैं जेल में भी था। पुलिस ने यहाँ डंडा लगा दिया था। उस समय गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में पाटिल जी संभवतः। और इतना संघर्ष के बाद भी जी। उस ट्रस्ट में मैं नहीं हूँ। नरसिम्हा राव सरकार में आप पर लाठी चली थी। चली थी ना, ये देखो यहाँ एक का थोड़ी टेढ़ी है, इसकी अपेक्षा देखो जी। यहाँ लाठी भी चली थी जी। और मैं जेल में भी था। कई महीना? 8 महीने कल्याण सिंह के साथ मैं भी था जेल में। पर मैं भोजन मंगवा लेता था बाहर से। जी। उसमें मेरी बड़ी बहन आप सबकी बुआ जी थी जी। डॉक्टर कुमारी गीता मिश्रा। जी जी जी। वो मेरी थी तो बहन जी। पर व्यवहार में बहन कम थी, माँ अधिक थी। जी। तो भोजन पहुंचा देती थी, मैं कर लेता था। सुंदर। बहुत संघर्ष के बाद ये मंदिर देखा है। बहुत संघर्ष के बाद देखा आजकल, पर इतना संघर्ष के बाद भी जी। उस ट्रस्ट में मैं नहीं हूँ। जी। जबकि मैं कह सकता था कि गोविंद देवगिरी ने कब आंदोलन किया, कब आंदोलन भूमिका निभाई, जी। क्यों बन गए ट्रस्टी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। तो देखिए, संत उसी को कहते हैं जो कार्य करके पद न चाहे। हनुमान जी ने 3 राज्य जीतवाया। किष्किंधा का राज्य भी हनुमान जी के द्वारा जीता गया, लंका का राज्य भी हनुमान जी के द्वारा जीता गया, और भरत के प्राण बचाकर अयोध्या का भी राज्य राम जी को दिलवाया। पर कहीं भी हनुमान जी नहीं रहे। जी। तो वही नीति मैंने अपनाई, कुछ नहीं करना चाहिए। वो लोग ट्रस्ट बने रहे। रामलला जी आ गए, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया। इतिहास जानता है, अब ट्रस्टी रहे चाहे जो कुछ करे कर। सुंदर बात। आजकल नेता लोग गुरुदेव राम राज्य या हिंदू राष्ट्र का बड़ा जिक्र करते हैं। आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र या राम राज्य की परिभाषा क्या है, और क्या भारत में ये संभव है? देखिए, अभी चूंकि मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अपलाप नहीं करता जी। हिंदू राष्ट्र तो मैं चाहता हूँ जी, बट इट विल टेक टाइम। बहुत अभी समय लगेगा। पहले तो हिंदू राष्ट्र के लिए संसद में हिंदूवादियों की कम से कम 370 सीटें हों, 3/4 बहुमत हो, तब भारतीय संविधान में कुछ उलटफेर किया जा सके। ये थोड़ा भी कठिन लगता है, पर भगवान की कृपा, सत्संकल्प में क्या नहीं हो सकता। हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं प्रयास भी करूंगा जी, कि हिंदुओं की संख्या बढ़े। आजकल जो कहा जा रहा है, बच्चा पैदा करने वाली सब जरा पढ़े लिखे लोगों के लिए अस्वाभाविक लगता है। ये है कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं, उन्हीं को लौटा लिया जाए तो भारत में 80% हिंदुओं की संख्या हो सकती है। ये आप दलितों की तरफ इशारा कर रहे हैं या जो कन्वर्ट हो गए मुसलमान उनकी तरफ? दोनों को। दलित तो हिंदू ही है, पर जो मुसलमान ईसाई जो कन्वर्ट हो गए हैं जी, उनको लौटाया जा सकता है, और हम प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है। इसमें धीरेन्द्र जी भी काफी कोशिश कर रहे हैं आजकल। वो तो मेरा बताया ना, उसने तो मुझसे दीक्षा ली उन्होंने। जी। अच्छा, ये रामचंद्र जी के बारे में बताइए कि आपके 2 शिष्य हैं। एक तो धीरेन्द्र जी एक दिन मुझसे शिकायत भी कर रहे थे, कह रहे थे वो रामचंद्र जी से बहुत जलन रखते हैं क्योंकि वो आपके आसपास रहते हैं। नहीं, सकारात्मक तौर पर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जलन करता हूं कि गुरुदेव के हमेशा करीब रहते हैं। उस दृष्टिकोण से लगाव वाले भाव में उन्होंने कहा। तो आपके 2 शिष्य हैं, दोनों अलग नाम रोशन कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी को दुनिया जानती है। थोड़ा रामचंद्र जी के बारे में बताइए, आपके उत्तराधिकारी भी हैं, क्यों आपने चुना, क्या रिश्ता आपका है और क्या खूबी आपने देखी उनमें? चुनाव करने में रिश्ते नहीं देखे जाते जी। आज साधुओं की परंपरा हो गई है जी। बनते तो हैं विरक्त जी। पर संपत्ति देते अपने भतीजों को। मैंने ऐसा नहीं किया जी।
मेरा परिवार स्वयं समृद्ध है, पढ़ा लिखा है, जी किसी को आश्रम से कुछ लेने देने की इच्छा नहीं। जी क्योंकि आचार्य रामचंद्र दास बचपन से मेरे साथ रहते थे। जी इसको मैं प्रेम भी बहुत करता था, अभी भी करता हूँ। जी मैंने देखा कि ये ब्राह्मण है, वत्सगोत्री है, इसे उत्तराधिकारी बना दिया जाए, तो उत्तराधिकारी बना दिया। अच्छा चला रहा है। जी। कुछ खूबी बताइए उनके बारे में, लोग थोड़ा और जानेंगे, आप बताएंगे तो। पहली बात है कि वो व्यवहार कुशल बहुत है, जी प्रत्युत्पन्नमति भी है, जी और गुरुजनों और संतों के प्रति निष्ठा भी उसकी है। जी अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी गृहस्थ हैं, जी। उनका विवाह भी होगा। हाँ, उनका होगा। वो जलन नहीं रखते। नहीं, वो मोह वाला जलन था कि वो ये आपके करीब रहते हैं, तो वो कहे कि मुझे भी करीब रहने की इच्छा होती है, लेकिन अब मैं अलग जिम्मेदारियां पा गया हूं, इसलिए मैं दूर रह के अपना काम कर रहा हूं गुरुदेव के आशीर्वाद से। नहीं, वो जलन नहीं, जी एक आनंद है। जी उसको जलन नहीं करना चाहिए। जी एक एक प्रकार की इच्छा जी। का कदाचित मैं भी निकट होता। हाँ, ये वो कह रहे थे, यही उनका भाव यही था। हाँ, जलन नहीं। हाँ, अब शब्द इस बार भी वो जी मुझसे श्रीयंत्र की दीक्षा लेकर मुझसे गए, अभी तो गए। जी। अच्छा गुरुदेव, आपने कहीं कहा कि ब्रह्मचर्य, शादीशुदा होकर ही ब्रह्मचर्य का पालन किया सकता है, ये सच है? हाँ, कैसे? ये हमारे यहाँ की कहावत है, तुम भी जानते हो, एक नारी ब्रह्मचारी। हाँ विवाह करके ये केवल अपनी पत्नी के प्रति दृष्टि डाल, भूल कर भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी महिला पर दृष्टि न डाले, उसे ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। इसे भगवान राम के लिए कहा गया, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो भावनो पुंडरीक विशालाक्षु तापसो ब्रह्मचारिणो। राम लक्ष्मण के लिए कहा गया। जी एक पत्नी व्रत धर कोई ब्रह्मचारी कहा भी जा सकता है, जी, कहा भी जाता है। ठीक बात। गुरुदेव, आजकल अभी मैंने पुरी शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू किया था और मैं उनसे मिला, तो वहाँ पर भी और कई लोगों ने और भी मुझसे कहा कि आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ जी। अब मेरे प्रश्न को कोई भी यदि उत्तर दे, जी मैं पहले जगत गुरु कौन होता है तो तुम जानते तो हो। जी पहले जगत गुरु से कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था जी अपने संप्रदाय के अनुसार। जी ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, 10 उपनिषद, ईशावास्य, कठ, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतिरीय, ऐतरेय, तैतिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और ब्रह्मसूत्र। जी इन तीनों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था, पहले वही जगत गुरु होता था। जी दुर्भाग्य कहूँ कि संयोग वल्लभाचार्य तक ये परंपरा चली, जी फिर ये परंपरा लुप्त हो गई थी। जी तो गुरु जब जगत गुरु बनते हैं, चेले जगत गुरु बन गए। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूँ, जी क्योंकि मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भाष्य लिखा बताइए, तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है, जी और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका लोकार्पण किया था। जी आशा है मैंने उत्तर दे दिया। असली नकली क्या,
जो प्रस्थान पर भाषण के सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम और कोई अधिक। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं भाषण न लिखने के कारण। जी। अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है, तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? और मैं यह बात प्रसन्नता से कहने जा रहा हूँ, सब ठीक है, कोई असली नकली नहीं। हाँ, पुरी वाले शंकराचार्य का या अन्य शंकराचार्यों का मूर्धाभिषेक हुआ। अब मुक्त सुरानंद और सदानंद का भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है जी, इसलिए वो नकली कहे होंगे। जी नहीं, वो कहे कि स्वरूपानंद जी की विरासत उनको मिल गई, ये कोई खानदानी वो थोड़ी ना विरासत की आपने जिसको मन किया फॉरवर्ड कर दी, इनको और उनके पुराने बयान भी सुनवाए जिसमें उन्होंने कहा था ये बात। हाँ ठीक है कहे, पर इनको क्या मिला? ये एक अक्षर आद्य शंकराचार्य तो संस्कृत में श्लोक भी लिखते थे, एक कोई श्लोक संस्कृत में बना के दिखा दें। और मैं बहुत गर्व से कहने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आचार्य हूँ मैं जिसने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। जी।